इस किले का जब निर्माण कराया गया था, इस बुरुज के नीचे इसमें चूने को काटने के काम आया करता था। यहां से गोला दागा जाता था। ये देख रहे हो, ये पूरी बहुत बड़ी तोप है। गग्गू किसी ने नहीं दिखाया होगा, मैं वो गग्गू आपको दिखा दूं सामने। वो गग्गू रात्रि का राजा होता है, वो गग्गू। जय श्री राम, जय श्री श्याम। हेरिटेज ऑफ राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ऐसे किले को विजिट कराऊंगा जो अजमेर से 70 किलोमीटर दूर और सरवार से 6 से 7 किलोमीटर दूर जो बसा हुआ है, फतेहगढ़ का किला। इस फतेहगढ़ का किले का नाम पहले विजयगढ़ इस किले का नाम था, और ये यहाँ पे सबसे पहले रेण जाति के राजाओं का राज्य था। ये जो देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये किला, इस किले पर सबसे पहले रेण जाति के राजाओं का राज्य था। उसके बाद में बछराज गोड़ व बावन राज गोड़ के भाइयों ने इस किले पर अधिकार कर लिया था, और कुछ सालों तक बछराज व बावन राज गोड़ राजाओं का यहाँ राज रहा। उसके बाद में किशनगढ़ के राठौड़ राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया, और बछराज गोड़ के नाम से ही फिर उसके बाद किशनगढ़ के फतेह सिंह जी ने इस किले का नाम फतेहगढ़ नाम रखा। ये जो मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये फतेहगढ़ का किला है। इस किले का मेन ये एंट्री दरवाजा, ये मेन दरवाजा बना हुआ है, जिस पे इतने बड़े बड़े ये गेट लगे हुए हैं। ये देख पा रहे हो आप, ये उस जमाने के गेट, और ये आप देख रहे हो ये बाले उस वजह से लगाए जाते थे। ये कीले लगे हुए हैं बड़ी बड़ी, कम से कम 1-1 फुट की, जो जब भाई कोई दुश्मन हाथियों से या घोड़ों से हमला करे तो ये हाथियों व घोड़ों के सिर में चुभने से ये हाथी पीछे की तरफ धकेले जाते थे, और ये अंदर का यहाँ पर सैनिक उस जमाने में बैठे रहते थे। और यहाँ पर जो सुरंग बनी हुई है, यहाँ अभी बंद कर दी गई है। इस साइड से सुरंग, यहाँ से सीधी किशनगढ़ को सुरंग निकलती है, और इस साइड से जो सुरंग, दोनों तरफ से यहाँ से सुरंग बनी हुई है इस गेट के अंदर आने के बाद, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया है। और इस साइड से जो सुरंग वो सरवाड़ निकलती है यहाँ से। और जो मेरे पीछे देख पा रही हो, ये इस किले का व्यू, ये ग्राउंड, यहाँ पे उस जमाने में राजा व राजकुमार तलवार के प्रैक्टिसबाजी यहाँ किया करते थे, तलवारबाजी। और इस किले के 4 बड़े बड़े बुर्ज बने हुए हैं, जिस पे आज भी रखी हुई है तोप उस जमाने की। और जो ये सामने देख पा रहे हो, ये महल एक चट्टान पर, एक पहाड़ी पर बना हुआ है। ये एक शाही राजा व रानियों का महल आप देख पा रहे हो। आज भी उन झरोकों में खिड़कियां व दरवाजे आज भी लगे हुए हैं। और ये देख रहे हो आप, ये चारों तरफ यही राजा रानियों का महल है। और ये देख पा रहे हो, ये उस जमाने का शायद राजाओं के लिए नहाने के लिए स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। ये उस जमाने का स्विमिंग पूल, इसमें ये गहरा था लेकिन मिट्टी भरने से ये भर चुका है। यहाँ पे राजा नहाते थे, एंजॉय करते थे। और जो सामने देख पा रहे हो आप, ये माता रानी की तस्वीर, ये एक माता रानी है, यहाँ की कुलदेवी। गैराज, उस समय का गैराज बना हुआ है, यहाँ गेट लगते थे, यहाँ पर राजाओं की गाड़ियां खड़ी होती थी। ये देख रहे हो आप, इस किले के, ये महल के पास ही बनी हुई है एक बहुत बड़ी बावड़ी, जो मैं अंदर चल के दिखाऊंगा। बहुत गहरी बावड़ी है और बहुत डरावनी बावड़ी। ये पहले मैं ऊपर से विजिट करा देता हूं मैं आपको। ये देख रहे हो आप, ये इसी बावड़ी से इस पूरे किले में पानी पीते थे। ये अंदर पानी भरने के लिए
नीचे जाने के लिए ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। उस जमाने में इस बावड़ी पर चहल पहल रही होगी। अब मैं इस बावड़ी के अंदर चल के भी दिखाऊंगा। ये बावड़ी का ऊपर का व्यू ये देख पा रहे हो आप। इस बावड़ी में आज भी ये पानी भरा हुआ है, बहुत गहरी बावड़ी है। ये देख रहे हो आप, ये फतेहगढ़ के किले में, फतेहगढ़ की भूमि पर पूर्व में रेण जाति के राजा का राज्य था। इसके बाद पतन के बाद गौड़ वंश के राजाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था और फतेहगढ़ का प्राचीन नाम विजयदुर्ग के नाम से इस फतेहगढ़ को जाना जाता था। यहां पर गौड़ वंश के राजा विजय सिंह जी राज्य करते थे। विजय सिंह जी ने ही इस बावड़ी का निर्माण कराया था। इसके संबंध में प्रसिद्ध हैं श्रीनगर, सरवार, अरूगढ़, फतेहगढ़, थानगढ़, राजगढ़, घोड़रा गुणगान। और ये बावड़ी देख पा रहे हो बहुत गहरी है, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, ये पानी भरा हुआ है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और अब मैं ले चलता हूं ऊपर की तरफ, जहां मैं दिखाऊंगा तोब। और ये वापिस बावड़ी से ऊपर आते हुए, बहुत डेंजर बावड़ी, ये ऊपर का बावड़ी का व्यू देख रहे हो आप। ये शाही राजा व रानियों का महल। अब मैं ले चलता हूं उस बुर्ज पे जहां आज भी रखी हुई है तोप। और जो सामने देख पा रहे हो आप, ये पुराने जमाने की गरट, ये देख रहे हो आप, इसमें आटा पीसा जाता था। ये जो देख पा रहे हो आप, यहां पर इस किले का जब निर्माण कराया गया था, इस बुरुज के नीचे इसमें चूने को काटने के काम आया करता था। उस जमाने के चूने को काटने में काम आया करता था। ये देख रहे हो आप, ये देख पा रहे हो इतने चौड़े चौड़े रास्ते, और ये पुराने जमाने की ये सीढ़ियां लगी हुई हैं। उस जमाने में सैनिक इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते थे। ये देख पा रहे हो आप, और चारों तरफ दुश्मनों पर निगरानी रखते थे। ये देख पा रहे हो आप, इस पर एनी टाइम सैनिक खड़े रहते थे। और किशनगढ़ के राठौड़ों का यहाँ राज हो गया था। इसके ऊपर, इन किलों पर एक दोहा भी लिखा गया लेखकों ने, वो दोहा भी मैं आपको तोब के पास चलकर सुनाऊंगा। इस किले का इतिहास वे दोहे में इसको वर्णन किया है। इन राठौड़ व इन राजा महाराजाओं का वर्णन गाया गया है। और ये जो सीढ़ियां देख पा रहे हो, तोब के ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये नए तरीके से बनाई गई है। ये मैं ऊपर आ गया हूं। ये जो देख पा रहे हो, ये पुराने जमाने की तोब बनी हुई है। ये देख रहे हो आप, ये यहां से गोला दागा जाता था। ये देख रहे हो, ये पूरी बहुत बड़ी तोब है। ये उस जमाने की, पुराने जमाने की, इस देख रहे हो आप, इस पे वो लेख भी लगे हुए हैं। इसके चारों बुरुजों पर ऐसी तोबें रखी गई हैं, देख रहे हो आप। और ये पूरा बुरुज बना हुआ है। ये इस साइड से तोब छोड़ते थे और दुश्मन पर हमला करते थे। पुरानी तोप, बहुत पुरानी, आज के ये 1205 ईस्वी में इस किले को बनाया गया। इस किले के ऊपर दोहा लिखा गया, पता फतेहगढ़ आयो राजकुंवर राठौर, रेणा से धरती गई गया धरासू गोड़। ये इस पर किले पर दोहा लिखा गया। अंदर पौधे लगे हुए हैं और ये शाही राजा व रानियों का महल, ये अंदर का ग्राउंड। ये जो देख पा रहे हो, ये दरवाजे के ऊपर सैनिकों के रेजिडेंस हैं, ये कक्ष बने हुए हैं। अब मैं ले चलूंगा राजा व रानी के महल। ये
मेन राजा रानियों के महल के ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये नए तरीके से मोटिवेट किया गया है इन सीढ़ियों को। पहले पुराने जमाने की इस पर सीढ़ियां बनी हुई थी। ये नीचे वाले कक्ष बने हुए हैं जिसमें सैनिक ठहरते थे उस जमाने में। और ये उस जमाने का पिलर जो देख पा रहे हो आप, ये पुराने जमाने का पिलर जिस पे टिका हुआ है ये छत। और ये देख रहे हो आप, ये जो बरामदे बने हुए हैं इसमें पुराने जमाने के पिलर, ये आज भी देख रहे हो आप, ये पुराने जमाने का। इस किले को, राजा व रानियों का महल को एक चट्टान के ऊपर बनाया गया है। फतेहगढ़ के किले में इंग्लैंड की शैली तथा राजस्थान के वास्तु व शिल्पकला की जीती जागती इमारत है। वे किला फतेहगढ़ की पूर्व दिशा में स्थित है। यह किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है। अब मैं महल के ऊपर ले चलता हूं, इसके ऊपर ले चलूंगा, इस किले के ऊपर राजा रानी के महल में। इस किले का राजा रानी के महल के पास आने के बाद इसका व्यू आप देख पा रहे हो आप। ये राजा व रानी का महल बहुत ही मजबूती से बनाया गया। ये राजा रानियों के महल के अंदर जाने का ये मेन दरवाजा है। मुख्य दरवाजे पर दोहरी सुरक्षा प्रणाली के अनुसार दरवाजे लगाए गए हैं। किले के उत्तर दिशा में किशनगढ़ दरवाजा, धानमा दरवाजा, दक्षिण में सरवाड़ी दरवाजा, पश्चिम में खिड़की दरवाजे, पूर्व में बीलू का सेरा छोटा रास्ता। आज भी दरवाजे 2 मंजिल में केवल धानमा दरवाजा बचा है, बाकी अवशेष रह गए हैं इस किले के। और ये मेन किले के गेट लगे हुए थे उस जमाने में, ये आज भी वो अवशेष देख पा रहे हो आप। ये ऊपर जाने का रास्ता मैं ऊपर भी ले चलूंगा। पहले मैं आपको इस साइड में ले चलता हूं। ये किले के राजा रानियों के किले के अंदर जाने के। और ये ऊपर देख पा रहे हो लकड़ियां, ये साल की लकड़ी लगी हुई है। हर किले में साल की लकड़ी लगाई जाती थी क्योंकि इन साल की लकड़ियों में दीमक नहीं लगता था और इस किले में लोहे का उपयोग नहीं किया गया। ये जो देख पा रहे हो आप सुरक्षित, ये बड़ी बड़ी साल की लकड़ियां लगी हुई हैं। सामने इष्ट देव माता रानी का मंदिर बना हुआ है। और ये किले के मेन अंदर आ चुके हैं। ये जो देख पा रहे हो आप सामने इतने बड़े बरामदे, ये दरी खाना, इन किले में ये दरी खाना बना हुआ है। ये देख रहे हो आप, यहां पर राजा व सैनिक व महाराजा बैठकर अपनी चर्चा किया करते थे। और ये देख रहे हो आप, ये कक्ष, ये एक गुप्त कक्ष, ये देख रहे हो आप, ये खंडर हो चुका है। ये तहखाना, गुप्त तहखाना, अंदर कुछ भी कीमती सामान रखने के काम आया होगा उस जमाने में। और ये देख पा रहे हो, ये भी एक बहुत गहरा तहखाना है, अंडरग्राउंड बहुत गहरा तहखाना। ये जो देख पा रहे हो आप, ये माता रानी का स्थान बना हुआ है। ये नागणीची माता का स्थान बना हुआ है। राठौड़ों की कुल देवी नागणीची माता इस फतेहगढ़ के किले में ये स्थान बना हुआ है। ये किले के अंदर आने के बाद ये ऊपर का व्यू, ये देख रहे हो आप, पूरा किले के ऊपर का व्यू। ये बहुत ही टेक्नोलॉजी से बनाया गया किला। और ये अब महल खंडर हो गए हैं। ये देख रहे हो आप, उस जमाने के स्तंभ लगे हुए हैं, पिलर लगे हुए हैं, जिन पर बारीकी से खुदाई करके, नक्काशी करके पत्थर पर फिर ये पिलर बनाए गए हैं। अब मैं इस किले के राजा रानियों के महल के
बाहर का ग्राउंड जो अंदर ही है, ये भी वो कक्ष बने हुए हैं। उस जमाने में यहां पर आज के 200 साल पहले यहां उस जमाने में कभी स्कूल चली थी, इसमें भी स्कूल चली थी। और ये देख पा रहे हो, ये बारादरी, ये जो सामने देख पा रहे हो बड़े बड़े बरामदे, इनमें इसको बारादरी, यहां पर राजा महाराजाओं का दरबार लगता था। ये देख रहे हो आप नीचे, इनमें बड़े बड़े राजा व महाराजाओं का उस जमाने में दरबार लगा होगा। ये देख रहे हो उसमें कक्ष, अलग से कक्ष बने हुए हैं, बड़े बड़े कक्ष। ये उस जमाने के वेंटिलेट लगे हुए हैं, इसके दोनों तरफ कक्ष बने हुए हैं। और वो सामने देख पा रहे हो गग्गू, किसी ने नहीं दिखाया होगा, मैं वो गग्गू आपको दिखा दूं। सामने वो गग्गू जो पेड़ पर, और रात्रि का राजा होता है वो गग्गू, वो जो ऊपर वेंटिलेट में देख रहे हो आप, ये गग्गू किसी ने आपको किसी किले में नहीं दिखाया होगा। मैं आज आपको इस किले में वो गग्गू दिखा रहा हूं। ये रात का राजा, ये जो दोनों तरफ कक्ष बने हुए हैं वो रात का राजा देख पा रहे हो भाई। किसी किले पर किसी यूट्यूबर ने नहीं दिखाया होगा जो मैं आज आपको दिखाया। ये रात का राजा गग्गू देख पा रहे हो आप, ये एक फतेहगढ़ के किले में। ये बहुत ही, आज मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने खुद ने भी आज रात के राजा को देखा। ये रात का राजा गग्गू, और ये कक्ष बने हुए, हम उसके पास चल के नहीं दिखा सकते, डर भी लगता है भाई। जो ब्रुज बने हुए थे इसमें बहुत ही परखोटे, मजबूती से परखोटे बने हुए हैं, इसमें भी कम से कम 5 से 6 परखोटे। और ये देख पा रहे हो आप, ये पुराने जमाने के सैन्य कक्ष, यहाँ पे सैनिक ठहरा करते थे, ये देख रहे हो आप। और अब मैं ले चलूंगा आपको ये ऊपर, बहुत ही सुंदर तरीके से ऊपर जो झरोखे देख पा रहे हो आप, उसमें बहुत ही वास्तुकला के हिसाब से इसको बनाया गया इस किले को। और जालीदार नक्काशीदार गेट लगाए गए इसमें। ये पुराने जमाने के खंडर, ये खंडर हो चुके हैं, इसको वापस फिर से मोटिवेट किया जा रहा है इस किले को। और ये देख रहे हो आप अलग अलग तहखाने बने हुए हैं। ये किला खंडर हो चुका है, ये आज भी जैसे तहखाने वे अलग अलग, ये रास्ता ऊपर जाने के लिए, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर भी सैनिक बैठे रहते थे, भाई कौन अंदर आ रहा कौन नहीं आ रहा, उनकी निगरानी रखने के लिए ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये देख रहे हो आप, ये भी एक राजा व रानियों का कक्ष बना हुआ है, ये देख रहे हो आप। ये दिखा दे, ये गुप्त खजाना रखने के लिए ये सारे आज भी ये गेट लगे हुए हैं इनमें, ये देख पा रहे हो आप। यहां से नीचे राजा व रानी देखते थे। अब मैं ले चलता हूं मेन शाही कांच महल में। ये वो राजा व रानियों का महल, उस जमाने में मैंने पहले आपको दिखाया था कि इसमें स्कूल चलती थी। ये ऊपर का व्यू, ये ऊपर का व्यू देख पा रहे हो आप, चारों तरफ से ये जो प्रतिमा लगी हुई है इस साइड में देख पा रहे हो, ये प्रतिमा विजय दुर्ग निर्माता जिन्होंने इस दुर्ग का निर्माण कराया था, ये वही राजा हैं जिन्होंने इस दुर्ग का निर्माण कराया। और ये देख ले हो राधा कृष्ण की प्रतिमा लगी हुई है। उस जमाने में यहाँ पर मसाल जलाते थे। और ये झरोखे बने हुए हैं, खिड़कियां बनी हुई हैं, आज भी जो नीचे की सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, वे ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सके। ये झरोखे बने हुए हैं, ले चलता हूं आपको इस रूम में। ये देख रहे हो आप, ये भी एक राजा रानियों का कक्ष बना हुआ है, यहाँ पर भी मसाल जलाते थे। और ये ऊपर का व्यू, इस किले के हर खिड़की लगी हुई है, ये पुराने जमाने के देख रहे हो आप। ये
एक और बड़ा सा हॉल, व बड़ा सा कक्ष, और यहाँ पर भी बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है इस किले को। ये देख रहे हो आप, ये राजा महाराजाओं की प्रतिमा लगी हुई है, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगी हुई है। और ये जो इस साइड में देख पा रहे हो, ये है महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा लगी हुई है। और ये भी एक कक्ष बने हुए हैं राजा रानियों का। ये देख रहे हो ऊपर से इतनी मजबूती से और भव्य तरीके से इनको बनाया गया है। ये फतेहगढ़ किले का नज़ारा है। ये देख रहे हो आप, अलग अलग तरीके से अलग अलग रूम में अलग अलग कार्यशैली देखने को मिलेगी। और ये भी अंडरग्राउंड कक्ष है भाई, बहुत गहरा नहीं चलेंगे इधर, बहुत गहरा है भाई। और ये देख रहे हो आप, यहाँ से ये झरोखे बने हुए। और अब मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर, ये ऊपर का व्यू दिखाऊंगा। ये ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियां बनी हुई है भाई, ये देख रहे हो आप, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये मेन किले के ऊपर का व्यू, ये नीचे से देखो, ये खिड़कियां लगी हुई हैं, ये देख पा रहे हो आप, बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है इस किले को। ये हवा आने के लिए, ये जो आले बने हुए हैं, इनसे हवा आने के लिए वेंटिलेट लगाए गए हैं। और ये ऊपर ये झरोखे, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ सके राजा व रानियों के लिए लगे हुए हैं। देख रहे हो इनमें अच्छी सी डिजाइन, बड़े से गलियारे इनमें, ये देख रहे हो आप, ये इस किले के। और ये खिड़कियां लगी हुई हैं, ये बड़े बड़े गलियारे, झरोखे, जिससे राजा व रानी नीचे देखते थे। ये इधर का व्यू बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है इस किले को। अब मैं ऊपर और ले चलता हूँ। ये भी कक्ष बने हुए हैं अलग अलग तरीके से। ये चारों तरफ राजा व रानी इनसे आ सके, जा सके, उस हिसाब से इसको बनाया गया। ये बड़े बड़े खिड़कियां लगी हुई है, यहाँ से इस किले का व्यू देख रहे हो आप। और ये रूम बने हुए हैं, यहाँ पर उस जमाने में राजा व रानी रहते थे। और ये ऊपर आने के बाद हमारे को पता चला कि ये बीच में देख पा रहे हो, यहाँ पर राजा रानी बैठ के आनंद लेते थे। ये उस जमाने की सिंहासन, ये देख रहे हो आप, सिंहासन के रूप में इसको आकार दिया गया है। और जो पीछे देख रहे हो आप, ये पीछे भी बहुत ही सुंदर, ये जो मेन इंग्लैंड की कार्यशैली के हिसाब से ये जो दीवारें बनाई गई, जो झरोखे बनाए गए, ये देख पा रहे हो आप, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया। ये चारों तरफ का देख रहे हो आप, मेन ये बहुत ही अच्छी सी डिजाइन देके इस किले को बनाया गया। ये देख रहे हो आप, ये बहुत ही सुंदर आकार से बनाया गया है। मैंने फतेहगढ़ का किला, ये चारों तरफ का किला मैंने आपको विजिट कराया। मेरे चैनल हेरिटेज ऑफ राजस्थान चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक फॉलो करें और शेयर करें। आपका प्यार व आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम।